वैशाली गुरु चैनल आप लोगों को सेवा में हाजिर है। हम अभी आप लोगों को 10 क्लास के हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी भारतीय भवन किताब से पहले हम 1 से लेकर 8 तक पहले ही सवाल के जवाब वैशाली गुरु चैनल पर बना के बता चुके हैं, समझा चुके हैं। हम अभी 5 से ऊपर का सवाल का जवाब आपको समझा के बताएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। सवाल है कि एक 30 मीटर लंबी 15 मीटर दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है। अब देखेंगे दीवार है ये 15 मीटर, ठीक है ना, आ सीढ़ी है 30 मीटर। ये पृथ्वी का निचला वाला पार्ट से, यानी ये जहाँ से हम सीढ़ी खड़ा करते हैं वो यहाँ से जमीन है। सीढ़ी यूँ खड़ा करेंगे, इस प्रकार से खड़ा करेंगे ना सीढ़ी, आप देखते रहेंगे। दीवार के सहारे इस तरीका से खड़ा है कि 15 मीटर ये आपका, आप देख रहे हैं कि ये 15 मीटर इसका लंबाई है, दीवार की लंबाई है। सीढ़ी जो लगा हुआ बगल से सीढ़ी वह 30 मीटर है, ठीक है ना। इसका कोण का नाम रखेंगे ABC नाम रखेंगे। हमें न्यून कोण निकालना है, यानी यूनियन कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ लंब है, एक कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना, होता है ना। और एक आंसर लिख देते हैं हम कि त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। अब लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब है AB और कर्ण है इसका AC, ठीक है ना। ये साइन थीटा हो गया। तो लंब देखेंगे 15 और कर्ण है इसका 30, भाग लगाएंगे तो 15 दूना 30 कर जाएगा, यानी 1/2। अब देखते रहेंगे कि साइन थीटा 1/2 के रूप में कितने डिग्री के मान बनता है। तो साइन 30 डिग्री का मान है। ये आपका आंसर बनके तैयारी हो गया, जो आप लोगों के सही से समझ में आ गया होगा। अगर समय मिलता हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। अब आप लोग देखेंगे 9 के 2 नंबर सवाल है। तो 9 के 2 नंबर सवाल है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा। तो देखते रहेंगे, पहले ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना देते हैं जो 2√3 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना, ऊंचा है, तथा उसकी परछाई है ना, मान लीजिए यहाँ पर सूरज की अगर रोशनी पड़ती है यहाँ पर, तो इसका परछाया इधर आएगा ना, इधर परछाया आएगा। तो सूरज की परछाई की लंबाई 2 मीटर है, ये इसका परछाई है, ठीक है ना। 2 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण यहाँ बनता है। तो उन्नयन कोण कितना है, तो ठीक है, आप देख लेंगे। हम इसका त्रिभुज का कोण का नाम देंगे ABC। अब देखिए फॉर्मूला निकालिए। साइन को होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस को होता है आधार बटा tan को होता है लंब बटा आधार। तो ये लंब है, आधार tan का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, tan का होता है लंब बटा आधार हो जाएगा ना। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो AB बटा BC हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखते रहेंगे AB का मान है कितना, 2√3 और BC का मान है 2। अंश हर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3। अब देखते रहेंगे tan √3 का मान होता है 60 डिग्री। यह आपका उत्तर बनके तैयारी हो गया, ठीक है ना। हम फिर आपको 10 नंबर का सवाल का जवाब बना के आपको समझाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 10 नंबर का सवाल देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का 10 नंबर का सवाल है, जो हम पढ़ के आप लोगों को बता देते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है कि भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8 हो, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। अब देखते रहेंगे, सबसे पहले भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी
डोरी की लंबाई 85 मीटर है, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे पतंग यहाँ उड़ती है, ये पतंग यहाँ उड़ती है, ठीक है ना। और उड़ाने वाला आदमी यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना। यहाँ जहाँ पर ये खड़ा है वहाँ पर वो ठिट्टा डिग्री के कोण बनाता है, ठीक है ना। यहाँ ठिट्टा डिग्री का कोण बनाता है। इसका नाम हम रखेंगे ABC नाम। फिर से हम सवाल का लाइन पढ़ेंगे। डोरी की लंबाई 85 मीटर है, तो ये है डोरी की लंबाई 85 मीटर है, ठीक है ना। यदि डोरी भूमि तल के साथ ठिट्टा कोण बनाती है तो इस प्रकार बनाया गया tan थीटा 15/8 हो तो पतंग की ऊंचाई यानी पतंग का ऊंचाई h हो गया, ठीक है ना। ठीक है, अब देखेगा आंसर में। आंसर में यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। ये लंब और ये कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण AB बटा AC, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर AB का मान h है और AC के मान कितना है तो 85 है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर लिखा है कि tan थीटा बराबर 15/8, ठीक है ना। तो यहाँ से हम tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा। अब लिख के tan थीटा लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार बनता है ना, लंब बटा आधार। नहीं तो ऐसा लिख देते हैं कि tan थीटा बराबर बनता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देंगे इस जगह हम बना देते हैं, ठीक है। तो tan थीटा का मान देखेंगे यहाँ 15/8 है ना, 15/8। अब देखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा के मान है h बटा 85 होता है, ठीक है ना। और कॉस है तो कॉस का तो फॉर्मूला नहीं निकलेगा, तो हम देखेंगे साइन के रूप में लाने के लिए वर्ग और वर्गमूल चढ़ा देंगे। हमको निकालना है लंब का मान यानी h का मान निकालना है, तो होगा 15/8 बराबर हो जाएगा यहाँ पर h बटा 85। कॉस इसका थीटा का लिखने का तरीका होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर देखेंगे यहाँ पर 15/8 बराबर बनता है h बटा 85, 1 माइनस और साइन थीटा का मान है h बटा 85, तो कितना लिख देंगे यहाँ पर h बटा 85 के होल स्क्वायर। ये आपका लिखा गया, ठीक है ना। अब आपको देखेंगे अब जगह खाली नहीं है, इस जगह से मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस जगह से मिटा देते हैं, नहीं तो डायग्राम को मिटा देते हैं, ठीक है ना। डायग्राम को मिटा देने से बन जाएगा, डायग्राम को ही हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। आप लोग केवल गौर से देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर ये 15/8 है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर h बटा ये 85 है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर देखने से मालूम चलता है कि ये स्क्वायर है, ठीक है ना। एक बार हम भिन्न के अगर घटाव निकालते हैं तो 85 गुने 85 माइनस h स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा 85 गुने 85, हो गए। देख रहे हैं ना, आप देखते रहेंगे यहाँ पर 15/8 बराबर, ठीक है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर h बटा कितना हो जाएगा एक h बटा 85 गुने यह है ना, तो इसको हम रूट में रख देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 85 गुने 85 माइनस h स्क्वायर। नीचे है तो 85 दो गो है ना, तो इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो 85 निकलेगा, तो यहाँ कितना जाएगा 85, ठीक है ना। तो ये अंश है 85, हर भी है इसका 85, तो दोनों हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 15/8 बराबर होगा h बटा 85 गुने 85 माइनस h स्क्वायर, ठीक है ना। आप चाहेंगे तो यहाँ से तिरछा गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। हम अब देखेंगे आप कि नहीं अट रहा है, तो नहीं अटता है तो यहाँ से हम पुनः इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसे गौर से देख लेंगे, यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है।
अब देखते रहेंगे। यहाँ पर तिरछा गुना करेंगे नहीं तो इसको वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ हमको स्क्वायर करना होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर दोनों ओर वर्ग के मतलब वर्ग का मतलब बोलते हैं ना स्क्वायर, उसको अंग्रेजी बोलते हैं बोथ साइड ऑफ स्क्वायर, के दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे, दोनों वर्ग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 15/8 के होल स्क्वायर, ठीक है, 15/8 के होल स्क्वायर बराबर h/85 गुने 85 गुने माइनस एच स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 15 पर पावर 2 है तो 15 पर पावर 2 इसको 2 बार गुना करेंगे 15 में 15 से तो 225/64 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे h बटा हो जाएगा यहाँ पर, ओ यहाँ पर छूट रहा है, स्क्वायर छूट गया है, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम 85 गुने 85 माइनस एच स्क्वायर, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, यहाँ तिरछा गुना करेंगे तो 225 गुने 85 गुने 85 माइनस एच स्क्वायर, इसका भी तिरछा गुना कर देंगे यहाँ पर तो 64 के कितना हो जाएगा, 64 एच स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पर बगल में आपको बना देते हैं, थोड़ा लंबा हिसाब है, ठीक है ना, आप लोग गौर से इसको देखेंगे। अब देखते रहेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ जाएगा या, ठीक है। अब 225 से दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे तो 225 गुने 85 गुने 85 माइनस एच में करेंगे 225 से गुना तो 225 एच स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर बनेगा यहाँ पर 64 एच स्क्वायर होगा, ठीक ना। अब देखते रहेंगे बराबर के पहले बराबर के बाद, ये देखते हैं मिल रहा है एच स्क्वायर है ना। अब देखेंगे या 225 गुने 85 गुने 85, ये बराबर के बाद जाएगा माइनस वाला तो प्लस बनेगा, ठीक है ना। तो 64 का होल स्क्वायर प्लस 225 का होल स्क्वायर, ठीक है। या 225 गुने 85 गुने 85, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 289 एच स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे एच स्क्वायर है ना, यहाँ पर चौर अचर में गुना है तो अचर यानी चौर बराबर के पहले निकालेंगे तो ये बटम हो जाएगा तो 215 गुने 85 गुने 85 बटा बन जाएगा, यहाँ पर कितना बनेगा 289, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे ध्यान से, बराबर से पहले स्क्वायर है ना तो स्क्वायर टूटेगा, यानी स्क्वायर टूटेगा तो बराबर के बाद ये वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखते रहेंगे, इस जगह इसको मिटा के फिर हम आपको इधर बना देते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे जब बराबर के पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे ना तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, h बराबर 225 गुने 85 गुने 85 बटा 289 बनेगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15, ये 85 गुने 85 तो दोनों में गुना करेंगे तो 85 का होल स्क्वायर तो वर्ग और वर्गमूल टूट जाएगा, और 289 का वर्गमूल निकलता है 17, 17 से इसमें भाग लगाएंगे तो 17 × 85, अब गुना करेंगे तो 15 × 75, यह हो गया, समझ रहे हैं ना, ये हो गया पतंग की ऊंचाई। तब 75 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, समझ है ना। यह सवाल का जवाब अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों के यहाँ शेयर कर देंगे।